नमस्कार दोस्तों, ग्रेट थार डेजर्ट में आपका स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन है। और मैं हूं आपका दोस्त राकेश शर्मा, बीकानेर से। तो दोस्तों, आज हम आपको चित्र में झांकी दिखा रहे हैं ईस्टर्न इंपीरियल ईगल की, जिसका अंतर्राष्ट्रीय नाम जो है ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, और हिंदी में इसका नाम है शाही गरुड़ या राज गरुड़ या सालांगल भी इसको कहते हैं। कहीं कहीं इसको बड़ा जुनीस कहते हैं और संस्कृत में इसको कड़क सुपर्ण भी कहते हैं और नेपाली में इसे रणमत महाचील भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम जो साइंटिफिक नेम है वो एक्यूला हेलिका है। इसका साइंटिफिक नेम है। क्लासिफिकेशन के अंदर जूलॉजी में ये फाइलम कॉर्डेटा में आता है, क्लास एवीज में है और ऑर्डर है एसिपिट्रिडी फॉर्मिस और फैमिली एसिपिट्रिडी आता है। जीनस इसका एक्यूला है और स्पीसीज इसकी हेलिका। ये शानदार बर्ड ऑफ प्रे है, बहुत ही सुंदर, जैसे टाइगर दिखता है, टाइगर या चीता होता है। मैमल्स के अंदर, ऐसी बर्ड्स के अंदर ये सबसे शानदार है। इसमें बड़ी टाइगर की तरह लंबी लंबी धारियाँ सुनहरी चमकीली दिखाई देती हैं, धूप में बहुत ही खूबसूरत लगता है। प्रवास की अगर स्थिति बताएं, माइग्रेशन, तो हमेशा शीत ऋतु में ये माइग्रेटरी बर्ड है, जो सर्दियों के अंदर राजस्थान और इंडिया के कई सारे देशों में आता है। और विजिबिलिटी की अगर बात करें तो बहुत कम दिखाई देने वाला है, बहुत ही रेयर दिखता है और ये बहुत सुंदर है और बहुत कम रेयर दिखता है। और जैसे ही दिखता है तो पहले से ये सतर्क होता है, तो उड़ जाता है। आकार इसका 30 से 35 इंच का होता है और पंखों का फैलाव 7.5 फीट तक होता है। भार इसका 3 किलो से लेकर 4.5 किलो तक का वजन होता है। ये मरे हुए पशुओं के साथ चूहे, छिपकलियाँ, जेड और छोटे पक्षियों का भी शिकार करता है। ईस्टर्न इंपीरियल ईगल एक दुर्लभ प्रजाति का प्रवासी पक्षी है, माइग्रेटरी बर्ड, जो केवल सर्दियों में आता है और सर्दियों में उत्तरी व मध्य भारत में ये प्रवास करने आता है। ये एक बड़े आकार का पक्षी है और एक वयस्क वास का शरीर गठीला, जैसा आप देख पा रहे हैं, काला व भूरे रंग के इसमें पंख होते हैं, चमकीले। गर्दन व सिर पे हल्के पीले व चमकीले सुनहरी रंग होता है। इनका पूंछ का रंग सलेटी भूरा रंग का होता है। कंधों पर दोनों तरफ सफ़ेद रंग के थोड़े थोड़े धब्बे होते हैं। इनका सिर बड़ा होता है। पंजे काफ़ी मजबूत और काफ़ी नुकीले घुमावदार होते हैं। इनकी आँख का रंग भूरा, चोंच, पंजे व नाखून पीले रंग के होते हैं। प्रकृति में भोजन श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण घटक है, इकोसिस्टम में ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इस कारण दुनिया में काफ़ी देशों में इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ईस्टर्न इंपीरियल ईगल को स्थानीय भाषा में जुनीज व सालांगल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बड़ा शिकारी पक्षी है, बर्ड ऑफ प्रे है, जो कई घंटों तक किसी पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर या ज़मीन पर, जैसे आपको वीडियो में भी दिखेगा, दोनों ही प्रकार दिखेंगे, ये बैठे रहते हैं। ये पक्षी खुले क्षेत्र में, जैसे खेत आसपास जहाँ कहीं पेड़ ऊंचे हो, जैसे खेजड़ी के पेड़ हों, जाल के पेड़ हों, तो ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं। और स्पेशली अगर साथ में वेटलैंड है तो वहाँ ज़रूर रहते हैं। वेटलैंड में इनको शिकार बहुत आसानी से मिलता है। पेड़ पर बैठे बैठे आसमान पर भी उड़ते हुए छोटे पक्षी हैं, या कोई दूर शिकारी पक्षी है, या कोई पक्षी अपना शिकार करके लेके जा रहा है तो उस पर हमला करके इससे शिकार खोस लेते हैं। ये मुख्य रूप से रेप्टिलियन, सरीसृप, गिलहरी, खरगोश और छोटे पक्षियों को अपना शिकार बना लेते हैं। खेतों के आसपास पाए जाने के कारण ये जहरीले सांपों को, जेड को और चूहों को खाते हैं। बाज की ये प्रजाति होती है और ये शिकारी पक्षियों से उनका शिकार छीनकर खाने में बहुत ही सिद्ध हस्त है, माहिर है। अन्य शिकारी पक्षियों को आसानी से उनका शिकार छीन लेते हैं, उनको भगा देते हैं। और जब कभी मनुष्य इनके घोंसले की तरफ जाने की कोशिश करता है तो मनुष्य पर भी हमला कर देते हैं और घायल कर देते हैं, बुरी तरह से घायल कर देते हैं। ईस्टर्न इंपीरियल ईगल्स की काफ़ी संख्या कम हो चुकी है और यही कारण है कि इसे अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। IUCN, यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर इसे संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। और स्पेशली जैसे ग्रेट थार डेजर्ट में हाल में ये अभी सारे खेजड़ी के और दूसरे अन्य पेड़ काटकर लगातार सोलर पैनल लगाए जाने की श्रृंखला भी इनके पेड़ों की कटिंग बहुत ज़्यादा होने के कारण ये अपना घोंसला भी नहीं बना पा रहे, और ना घोंसले बन पा रहे हैं तो नई जनरेशन भी नहीं बन पा रही, इसलिए इनकी संख्या और भी कम होती जा रही है। साथ ही जब इनके चूहे छोटे होते हैं और उड़ना सीखते हैं तो वो कम ऊपर की ऊंचाई पर घूमते हैं, जिससे बिजली के हाई टेंशन तारों से टकराकर भी मर जाते हैं। इनकी पक्षियों की आयु 21 से 45 वर्ष तक की होती है। ईस्टर्न इंपीरियल ईगल की लगातार संख्या घट रही है। दुनिया में इन पक्षी की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है।
यही कारण है कि इसे अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, एंडेंजर्ड श्रेणी में, रेड लिस्ट में रखा गया है। मानव गतिविधियों के कारण इनकी संख्या निरंतर घट रही है। मानवीय मूलभूत व्यवस्थाओं का विकास होने में इनका हैबिटेट भी घट रहा है, जहाँ पे रहते हैं वो जगह भी कम हो रही है। जंगलों में हो रहे बदलाव के कारण, पेड़ों के अवैध कटाव के कारण, खनन के कारण इनकी संख्या कम हो रही है। किसी भी जगह के स्थानीय पेड़ों पर ही अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं, लेकिन दुनिया भर में हो रहे पौधारोपण व कृषि विकास से इन्हें घोंसले बनाने के लिए उपयुक्त पेड़ व स्थान नहीं मिल रहा। इसके कारण इनका घोंसला और घरौंदा नहीं बनने से आगे की संतति पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। साथ ही जब इनके चूहे उड़ना सीखते हैं तो ये कम ऊपर होते हैं तो बिजली के तारों से टकराकर मर जाते हैं। इस पक्षी की आयु 21 से 45 वर्ष तक की होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो अपने कीमती कमेंट से लाभान्वित करना, जिसका कि मैं इंतज़ार करता हूँ। अच्छा, मैं हूँ आपका दोस्त राकेश शर्मा, ग्रेट थार डेजर्ट बीकानेर से। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। इस पक्षी में नर व मादा एक जैसे दिखाई देते हैं। मादा आकार में नर से बड़ी होती है। नर व मादा इंपीरियल ईगल 4 वर्ष की आयु में ही जोड़ा बनाते हैं। एक बार जोड़ा बनाने के बाद जीवन भर ये साथ ही रहते हैं। इस पक्षी के प्रजनन का समय मार्च से लेकर मई तक होता है। ये पक्षी ज़्यादातर समय शांत ही रहते हैं, जैसे आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं, बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है और बात कर रहा है। लेकिन प्रजनन के समय इनकी काफ़ी तीखी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये पक्षी घोंसला बनाने के लिए ऐसे पेड़ का चयन करते हैं जिसके आसपास अन्य कोई पेड़ नहीं होता। ये घोंसले को सुरक्षा के लिए ऐसी जगह पर बनाते हैं जहाँ कोई आवाजाही नहीं हो, किसी की लोग निवास नहीं करते हो। नर व मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं। घोंसला का आकार काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 1 मीटर तक भी हो जाता है और मुख्यतः 3 कोस से बनाते हैं। एक पक्षी घोंसले में बार बार प्रजनन के समय उसी घोंसले को प्रयोग करना चाहते हैं। दोनों पक्षी मिलजुल कर पुराने घोंसले को भी ठीक करते हैं। मादा पक्षी 2 से 4 अंडे देती है। इन अंडों में से चूजा निकलने के बाद ये देखा गया है कि बड़ा चूजा छोटे चूजे को घोंसले से नीचे गिरा देता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये प्रकृति के अंदर इन्नेट बिहेवियर है जो इनबॉर्न इनके अंदर आ जाता है। जो दूसरे अपने जो भी थोड़ा सा मजबूत हो जाता है वो अपने छोटे भाई को, उस बहन को ऊपर से नीचे गिरा के मार देता है। वे ज़्यादा इसलिए ऐसा करते हैं कि भोजन और जगह के लिए ये अपना वर्चस्व चाहते हैं। बच्चे भी चूज़ों को नर व मादा दोनों पालते हैं। नर पक्षी भोजन लाता है, मादा पक्षी इनके टुकड़े करके चूज़ों को खिलाती है। यदि कोई व्यक्ति इनके घोंसले के आसपास आ जाता है तो ये पक्षी उस पर अपने तेज़ नाखूनों से हमला करते हैं और ज़्यादातर मुंह पर और आँख पर हमला करते हैं, जिससे आँख क्षतिग्रस्त हो जाती है। ईस्टर्न इंपीरियल ईगल की लगातार संख्या घट रही है। दुनिया में इन पक्षी की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। यही कारण है कि इसे अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, एंडेंजर्ड श्रेणी में, रेड लिस्ट में रखा गया है। मानव गतिविधियों के कारण इनकी संख्या निरंतर घट रही है। इनका हैबिटेट भी घट रहा है, जहाँ पे रहते हैं वो जगह भी कम हो रही है। जंगलों में हो रहे बदलाव के कारण, पेड़ों के अवैध कटाव के कारण, खनन के कारण इनकी संख्या कम हो रही है। किसी भी जगह के स्थानीय पेड़ों पर ही अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं, लेकिन दुनिया भर में हो रहे पौधारोपण व कृषि विकास से इन्हें घोंसले बनाने के लिए उपयुक्त पेड़ व स्थान नहीं मिल रहा। इसके कारण इनका घोंसला और घरौंदा नहीं बनने से आगे संतति पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। साथ ही जब इनके चूहे उड़ना सीखते हैं तो ये कम ऊपर होते हैं तो बिजली के तारों से टकराकर मर जाते हैं। आशा करता हूँ मेरा ये छोटा सा प्रयास एक वीडियो के साथ सचित्र झांकी और उसका एक सजीव वर्णन आपको अच्छा लगेगा तो अपने ज़रूर कीमती कमेंट से मुझे लाभान्वित करना कि आपको कैसा लगा, ताकि मेरा साहस बना रहे और मैं इसी तरह नए वीडियो वाइल्ड लाइफ के संबंधित में और उसकी रोचक जानकारी आपके सामने लगातार प्रस्तुत करता रहूं। तो तब तक लिए नेक्स्ट वीडियो आने तक मैं आपसे लेता हूं विदा। मैं हूं आपका दोस्त राकेश शर्मा, ग्रेट थार डेजर्ट बीकानेर से। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए विशेष धन्यवाद। थैंक यू सो मच।